आज की वीडियो में आपको ऐसी एंटीक खास जानकारी दी जा रही जो आपको किसी ने नहीं दी होगी। हालांकि आप बहुत परिचित हैं इस बात से, लेकिन आपने सोचा नहीं होगा इस बारे में। इस तरह से ये चीज़ें यूज़ करने से किसी अन्य की बला आपके सिर पे चढ़ सकती है, अन्य की नेगेटिविटी आप पर चढ़ सकती है। इससे सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। आज ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेकर आई है डॉक्टर उमा श्री, यानी मैं 25 साल से ज्योतिष कर रही हूँ और आपका भला कर रही हूँ। बहुत लोगों का भला कर चुकी हूँ। आप मुझसे परामर्श लेके अपने जीवन को सफल बनाइए। मात्र 1100 में परामर्श दिया जा रहा है अभी। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करिए। नवरात्रा ऑफ़र आप बढ़ा दिया गया है 15 दिनों के लिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अन्य से भी, जिससे उनका भी भला हो सके और उनके लिए ज़िंदगी में भी कोई गलत बात ना हो सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। व्यूवर्स, सब्सक्राइबर, आप यूं ही तरक्की करते रहें, यही मेरी ब्लेसिंग्स आपके लिए होती है। मेरे चैनल का नाम डॉक्टर उमा श्री है। इसको अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। यहाँ मिलती है जानकारी आपको ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र से संबंधित, वास्तु से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से संबंधित और अनगिनत बातें हैं जो मैं जानती हूँ। अगर आप प्रोफाइल को देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि मैं क्या क्या गुणवत्ता मेरे अंदर है। हालांकि अपनी तारीफ़ करना बुरी बात है, लेकिन है तो तारीफ़ करने लायक हो है, इसीलिए कर रही हूँ। कोई गलत बात आपसे नहीं कर रही हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ बात होती है ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु की, न्यूमरोलॉजी की और अनगिनत टॉपिक मैं चूज़ करती हूँ। डेली वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगर वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल रहे तो इसको लाइक करना। तो आइए मूल मुद्दे पर आते हैं। आप कहेंगे पहेलियाँ बुझा रहे हो, अपनी तारीफ़ कर रहे हो, बस ये कुछ नहीं कर रहे। अरे काम की बात पर भी आ रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मित्रों, हम ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो साइंटिफिक है। वो ढकोसला नहीं है, वो वहम भी नहीं है। साइंटिफिक रीज़न से आप इसको सोचेंगे तो आपको बहुत महत्व की बात लगेगी। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे का टॉवल यूज़ करते हैं। हमारे शास्त्रों में इसकी निंदा की गई है और दूसरे का वस्त्र कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए जो यूज़ किया हो। तो टॉवल इनमें से एक होता है। किसी भी कीमत पर आप दूसरे का टॉवल यूज़ करते हैं, बल्कि आज के संदर्भ में तो आप समझ सकते हैं कितनी सारी नेगेटिविटी आपके अंदर आ सकती है, कितने सारे दुर्गुण आपके अंदर आ सकते हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है दूसरे का टॉवल यूज़ करने से। तो आपको अपना ही टॉवल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हर एक का लकी कलर अलग अलग होता है। आप ऐसे टॉवल को यूज़ कर रहे हैं जो कलर आपके लिए अनलकी है। वैसे तो दूसरे का टॉवल यूज़ करना ही नहीं चाहिए, ये तो अलग बात है। लेकिन इन केस आप दूसरे का टॉवल यूज़ करते हैं, अगर वो आपके लिए बैड लक का कारण हो तो क्या हो? अगर आपको ब्लैक कलर सूट नहीं करता है और अगला ब्लैक कलर का टॉवल लेता है, बल्कि आपके लिए लाल रंग फेवरेबल है, तो आपका क्या होगा? हश्र, ये आप समझ सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी, ज्योतिष की दृष्टि से भी इसका विचार करिए। साइंटिफिक तो है ही, किसी के भी यूज़ किया हुआ कपड़ा या टॉवल काम में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका बैड लक है और आपके लिए लकी नहीं है वो कलर, तो बहुत सारी मिस हैपनिंग आपके जीवन में हो सकती है। इससे बचने के लिए कभी भी किसी का टॉवल यूज़ में ना लें। दूसरी चीज़ है साबुन। अपना साबुन अलग रखें। कभी भी किसी का साबुन काम में ना लेवें। अलग अलग साबुन आपको काम में लेने हैं। गरीब लोग एक ही साबुन से नहाते हैं, उनका आर्थिक स्तर एक जैसा रहता है, कभी उन्नति उनकी नहीं हो पाती। हजारों लाखों में से एक गरीब अमीर बनता है। तो इसको आप क्या कहेंगे? दुर्भाग्य पनपता है हर एक। वैसे तो उनको साबुन भी नसीब नहीं होता है, लेकिन इतने गरीब होते हैं कई लोग। लेकिन साबुन का प्रयोग एक ही घर में, कई बार एक ही साबुन से कई लोग नहाते हैं, उनको बदकिस्मती का शिकार होना पड़ सकता है। गरीब नहीं है, मान लीजिए वो तो गरीब नहीं है, तो भी कंजूसी की लत उनको होती है और एक ही साबुन से पूरा परिवार नहाता है। इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पनपती है और साबुन आपका नेगेटिव हो सकता है। लिक्विड सोप आपको काम में लेना चाहिए। नहाने के लिए भी जो लिक्विड सोप आता है वो भी आप काम में ले सकते हैं इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में। अगर आप एक ही साबुन से नहाना पसंद करते हैं तो बोतल आ जाएगी लिक्विड सोप की, उससे नहाने में कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड सोप का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन एक ही साबुन जो बार के रूप में होता है,
उसको कभी भी यूज़ में नहीं लेना चाहिए। साबुन का जो छोटा सा टुकड़ा बचता है उसको डिस्पोज़ ऑफ कर दीजिए। वो भी आपके दुर्भाग्य का बहुत बड़ा कारण होता है, आपकी गरीबी का बहुत बड़ा कारण होता है, आपके दुर्भाग्य को बहुत बढ़ावा देता है। साबुन का छोटा छोटा टुकड़ा, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आज के वीडियो के द्वारा आप जान पाएंगे कि साबुन के बचे हुए छोटे छोटे टुकड़े आपका दुर्भाग्य का कारण बन सकते हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए इनका यूज़ में ना लेना ही बेहतर है। लिक्विड सोप आप काम में ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है, बहुत महत्व की है, आपको किसी भी का भी कंघा काम में नहीं लेना चाहिए। कॉम हर एक का अलग होना चाहिए और उसको टाइम टू टाइम धोएं, सैनिटाइज करते रहें, जिससे उसके अंदर व्याप्त नेगेटिविटी समाप्त हो। क्योंकि कंघा ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपके केश काटे जाते हैं, केश टूटते भी हैं, केश उसमें उलझते भी हैं, केशों का गुच्छा भी बनता है। केशों पर तांत्रिक क्रिया कैसे होती है आप जानते हैं। तो केशों पर होने वाली तांत्रिक क्रिया कंघे से ही होकर गुजरती है और कंघा टूटा फूटा नहीं लेवें। साफ़ सुथरा कंघा हो और आपका अलग कंघा हो तो ही श्रेयस्कर है। इससे किसी की भी बाधा आपके ऊपर नहीं आएगी, किसी का भी तंत्र प्रयोग आपके ऊपर नहीं आएगा और आप खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका ज़िक्र मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो आप अलग अलग ही काम में लेते हैं। जैसे आपका टूथब्रश, वो अलग ही काम में लेते हैं। टूथपेस्ट एक होता है लेकिन टूथब्रश हर एक का अलग अलग होता है। नहाने की बाल्टी में भी क्रियाएं की जाती हैं, तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, वशीकरण किया जाता है नहाने के पानी से। इससे आपको सावधान होना चाहिए और अपने नहाने का पानी पूरी तरह से आप ख़त्म करें। आपके नहाने के पानी में कुछ भी पानी शेष नहीं होना चाहिए। आपकी बाल्टी सूखी होनी चाहिए। बाल्टी को उल्टा रख दीजिए नहाने के बाद में, क्योंकि नहाने के पानी में भी बहुत तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। घर के सदस्य ही घर के सदस्यों पर कर देते हैं। कई जॉइंट फैमिली होती है जो नहीं चाहती कि उसकी संतान आगे बढ़े, जो उसके रिश्तेदार की है, तो अपनी संतान को ही वो आगे बढ़ाना चाहती है। तो इसके लिए तांत्रिक क्रियाएं हो सकती हैं। हमने प्रैक्टिकल देखा है कि बहुत सारे परिवारों में जो जॉइंट फैमिली है उस परिवार में तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा होती है और विनाश का कारण उनके रिश्तेदार ही होते हैं। तो आप बच के रहें ऐसे रिश्तेदारों से जो आस्तीन के सांप साबित होते हैं। तो इनसे आपको बच के रहना ज़रूरी है। तो आज हमने बताई मुख्य रूप से 3 ही बातें, जैसे कि आपका जो कंघा है और आपका जो टॉवल है और आपका जो साबुन है, ये किसी का भी प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी का पहना हुआ कपड़ा भी आपको नहीं पहनना चाहिए और अपना कपड़ा भी किसी को नहीं देना चाहिए। ये वास्तु के सिद्धांतों के खिलाफ़ है। किसी सज्जन में नेगेटिविटी व्याप्त है, किसी सज्जन में अतृप्त आत्मा बसती है और वो असर आप पर हो सकता है। ऐसा ही प्रयोग खाने की थाली के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको परिचित कराया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ खाना खाने से पहले आप ये जान लें कि वो ऊपरी बाधा का शिकार तो नहीं है। ऊपरी बाधा की जिस पर होती है उसके साथ खाना खाने से मनहूसियत आपके जीवन में भी आ सकती है और उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में भी पड़ सकता है। तो ऐसे लोगों से बच के रहें जो ऊपरी असर का शिकार हैं। उनकी हेल्प तो करें लेकिन उनके साथ एक ही थाली में बैठकर आपको खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जिसके शरीर में किसी आत्मा का वास है और उसकी शादी उस इंसान से हो गई, किसी इंसान से हो गई, तो वो ज़िंदगी भर आत्मा पीछा नहीं छोड़ती है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो आप किसी से शादी करने का सोच रहे हैं तो ये आश्वस्त हो जाइए कि वो किसी ऊपरी बाधा का शिकार तो नहीं है। ऊपरी बाधा का शिकार का जो असर होता है वो बहुत खतरनाक होता है। इसको आप जन्मपत्री दिखाकर जान सकते हैं। पाम रीडिंग से भी पता चल जाता है और फ़ोटो एनालिसिस करके भी पता चल जाता है। ये तीनों ही प्रक्रिया हमारे यहाँ अवेलेबल है। इसके द्वारा आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। जन्मपत्री आपको बना के नहीं भेजी जाती है, बस आपको मार्गदर्शन दिया जाता है। जो सवाल आप पूछते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताकर उसके द्वारा आपको परामर्श भर दिया जाता है जो सवाल आप करते हैं। इसकी फ़ीस 1100 मात्र है। नवरात्र ऑफ़र 15 दिन बढ़ा दिया गया है और आप लाभ ले सकते हैं। अभी यही रेट लगाई जाएगी। जैसे फ़ोटो एनालिसिस है उसका भी रेट 1100 है और पाम प्रिंट अगर आप जानना चाहते हैं, पाम एनालिसिस आप जानना चाहते हैं, पाम रीडिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसका भी परामर्श शुल्क 1100 मात्र है। अगर आप तीनों ही प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो 3300 रुपये आपको हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, तभी आपको परामर्श दिया जाएगा। परामर्श सुविधा लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करिए।
आज का वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जय माता दी और ओम नमः शिवाय अवश्य ही प्रेषित करना। थैंक यू सो मच।